नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में। तो टॉपिक लगा लीजिएगा आप, राजस्थान के खनिज। हमारा टॉपिक है राजस्थान के खनिज। खनिज, पहला प्रश्न बनता है खनिज किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के भूगर्भ से जिन पदार्थों को खोदकर खनन करके निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो भी पदार्थ खनन करके निकाला जाएगा वह खनिज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर कहते हैं। खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कारण क्या है। राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81 प्रकार के खनिज, मतलब ये हुआ राजस्थान खनिज किस्मों की दृष्टि से देश में पहला या प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर है। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान खनिज किस्मों की दृष्टि से कितने प्रकार की किस्में पाई जाती हैं? 81 प्रकार की अलग अलग प्रकार की किस्में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो 81 किस्मों में से 57 प्रकार के खनिज उत्पादन किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 57 प्रकार के खनिज जो है उनका उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान 17 प्रकार के खनिजों में एकाधिकार रखता है। 17 प्रकार के खनिजों में एकाधिकार रखता है। 81 किस्मों में से 57 प्रकार की किस्मों का राजस्थान में उत्पादन किया जाता है और उन 57 में से 17 प्रकार के खनिजों में
राजस्थान एकाधिकार रखता है। एकाधिकार का मतलब हुआ कि लगभग 75% से ज्यादा, 75% से ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता हो तो वो एकाधिकार की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो एकाधिकार रखता है राजस्थान 17 प्रकार के खनिजों में, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। आगे बात करते हैं हम राजस्थान, अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में कौन कौन से खनिज जो है वो पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लौह के बारे में, लौह अयस्क। टॉपिक लगा लीजिएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लौह अयस्क, पहला प्रश्न तो यही कि लोहा कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा लोहा 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, लिख लीजिए आराम से, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट और एक होता है लेटेराइट, लेटेराइट। लेटेराइट 4 प्रकार का होता है लोहा, ध्यान रखिएगा लोहा 4 प्रकार का होता है। अब इसमें बात आती है कि भाई राजस्थान में कौन सा लोहा पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है हेमेटाइट लोहा, ध्यान रखिएगा हेमेटाइट लोहा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान की जो खाने हैं, खदानें हैं, उन खदानों के अंदर ध्यान रखिएगा हेमेटाइट लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट लोहा राजस्थान में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में सिंहभूम, लिख लीजिएगा भारत में सिंहभूम, सिंहभूम खान झारखंड में है। सिंहभूम ये खान है जो झारखंड में है। और दूसरी खान जिसका नाम है मयूरभंज, ये उड़ीसा में है। लोहा उत्पादन के लिए सबसे बड़ी खानें मानी जाती है सिंहभूम खान झारखंड, मयूरभंज खान उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं राजस्थान में तो ध्यान रखिएगा
जयपुर में लोहा सर्वाधिक उत्पादन होता है। जयपुर में लोहा सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अगर मैं बात करूं कच्चा लोहा, कच्चा लोहा कानपुरा अजमेर में ज्यादा होता है। कच्चा लोहा कानपुरा अजमेर में ज्यादा उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, कानपुरा अजमेर में ज्यादा उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख खाने। राजस्थान में प्रमुख खाने कौन कौन सी हैं? तो एक नाम आता है नंबर 1 पर, मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला। नंबर 2 पर नीमला रायसेला। मोरिजा बानोला जो खान है वो है चोमू जयपुर में, और नीमला रायसेला जो खान है वो है दौसा के अंदर। ध्यान रखिएगा, दौसा के अंदर खान है, दौसा में नीमला रायसेला। फिर अगली खान लोहे की डाबला, डाबला सिंघाना, ये झुंझुनू में पड़ती है लोहे की खान, झुंझुनू में। फिर खान का नाम आता है नाथरा की पाड़। नाथरा की पाड़ उदयपुर में पड़ती है। फिर नाम आता है थूर हुंडेर, ये भी उदयपुर में है। थूर हुंडेर भी उदयपुर में है, लोहे की खान है। और ध्यान रखिएगा, इन सभी खानों से हेमेटाइट लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट लोहा प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, इन सभी खानों से हेमेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट लोहा यहाँ से प्राप्त किया जाता है, इन सभी खानियों से। लोहा के बाद हम बात करते हैं सीसा, जस्ता, और चांदी के बारे में। सीसा, जस्ता, चांदी। ध्यान रखिएगा, चांदी
विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक हैं। जबकि अगर मैं बात करूं सीसा, तो विद्युत का कुचालक है। सीसा विद्युत का कुचालक है, ध्यान रखना, सीसा विद्युत का कुचालक है। ये तीनों ही धातुएं जुड़वा हैं, सीसा, जस्ता, चांदी, तीनों ही धातुएं जुड़वा धातुएं हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके अयस्क का नाम गैलेना है। इनके अयस्क का नाम गैलेना है, ध्यान रखिएगा, अयस्क का नाम गैलेना है। याद रखिए तीनों की खानी भी एक ही हैं, तीनों धातुएं हमेशा साथ निकलती है, तीनों खनिज हमेशा साथ निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। चांदी धातु माना जाता है, सीसा जस्ता को अधातु माना जाता है। याद रखिएगा सीसा जस्ता अधात्विक पदार्थ हैं, जबकि चांदी धात्विक पदार्थ हैं। और विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है, सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, चांदी। ये मुलायम धातु है, मुलायम है, ध्यान रखिएगा, आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, मुलायम धातु है। अब अगर मैं बात करूं सीसा, तो ध्यान रखिएगा सीसा काम आता है विद्युत उपकरण में, पेंसिल में, बैटरी निर्माण में, लिख लीजिएगा, इन सभी में इसका उपयोग लिया जाता है। बैटरी निर्माण में, रेल इंजन में भी इसका उपयोग होता है, रेल इंजन में इसका उपयोग होता है। टाइपराइटर में इसका उपयोग होता है। हवाई जहाज में इसका उपयोग होता है, लिख लीजिएगा। विद्युत उपकरण, पेंसिल, बैटरी निर्माण, रेल इंजन, टाइपराइटर, हवाई जहाज, कारतूस बनाने में इसका उपयोग होता है, कारतूस बनाने में उपयोग होता है। बंदूक की गोलियां बनाने में, रंग रोगन में उपयोग होता है। शीशे के बारे में सारी बातें हैं, विद्युत उपकरण, पेंसिल, बैटरी निर्माण, रेल इंजन, टाइपराइटर, हवाई जहाज, कारतूस, बंदूक की गोलियां बनाने में और रंग रोगन बनाने में शीशे को उपयोग में लिया जाता है। अब बात आती है कि राजस्थान में सीसा, जस्ता, चांदी, ये तीनों खनिज किन किन खानों से उत्खनन किए जाते हैं, किन किन खानों से उत्खनन किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं देबारी। उदयपुर, देबारी उदयपुर। उसके बाद में हम बात करते हैं जावर खान, उदयपुर। जावर खान उदयपुर लिख लीजिएगा। जावर खान राणा लाखा के समय मिली। सीसा, जस्ता, चांदी की सबसे प्राचीन व सबसे बड़ी खान है। बड़ी खान है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन खान है और सबसे बड़ी खान है, ध्यान रखिएगा। सीसा, जस्ता व चांदी की। देबारी में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो वर्तमान में बंद है, जो वर्तमान में बंद है। ये HZL का उपक्रम है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का उपक्रम है। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट जो वर्तमान में बंद है, ध्यान रखिएगा। चंदेरिया, चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में आया हुआ है, चित्तौड़गढ़ में है। यहां पर ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की मदद से एक जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया गया है, लिख लीजिएगा। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया में बना हुआ है। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट जो ब्रिटेन की मदद से लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। किस कार्य के लिए लगाया गया है? सीसा, जस्ता के लिए लगाया गया है, उसके शुद्धिकरण के लिए, उन धातुओं को शुद्ध करने के लिए, बनाने के लिए, साफ करने के लिए। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की मदद से लगाया गया। बढ़िया प्रश्न है, किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से लगाया गया है। इसके बाद में तीसरा नाम आता है रामपुरा आगुंचा, ये भीलवाड़ा में है।
ये भी खान है, ध्यान रखिएगा, रामपुरा अगुंचा खान। चौथी खान है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा खान, ये राजसमंद में है। राजपुरा दरीबा खान राजसमंद में बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, राजसमंद में बनी है। एक खान और है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर सीसा जस्ता की खान है, ध्यान रखिएगा, ये सभी सीसा जस्ता और चांदी जुड़वा धातुएं हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी प्रमुख खाने हैं। देबारी उदयपुर में, जावर उदयपुर में, रामपुरा अगुंचा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। देखो राजपुरा राजसमंद ऐसे याद रख सकते हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा याद रखिएगा, चौथ माता का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, याद रखिएगा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं, भव्य मेले का आयोजन होता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। चौथ माता का व्रत रखती है विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए। तो ये जो हमने बात करी, ये बात थी सीसा जस्ता चांदी। याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि सीसा जस्ता चांदी उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा पहला स्थान है, लिख लीजिएगा, सीसा जस्ता चांदी उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, एकाधिकार है। पहला स्थान है, एकाधिकार है, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एकाधिकार है। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सीसे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जावर। जस्ते की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जावर। चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जावर। सीसा जस्ता चांदी तीनों की सबसे बड़ी खान कौन सी है, जावर। जावर खान कब मिली है, राणा लाखा के काल में। चांदी की खान है उदयपुर में है। तो ये तमाम प्रश्न जो है आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट धातु के बारे में, जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन पहला प्रश्न आता है, उच्च गलनांक वाली धातु है। उच्च गलनांक वाली धातु है। विद्युत उपकरण, खासकर किसमें, बल्ब। बल्ब के अंदर जो तंतु होता है टंगस्टन के तार का होता है। बल्ब का जो तंतु होता है, बल्ब, फ्यूज, फ्यूज जो तार लगाया जाता है वो भी टंगस्टन के तार से ही बनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें सैटेलाइट में भी टंगस्टन को काम में लिया जाता है। सैटेलाइट जो होते हैं उनमें टंगस्टन को काम में लिया जाता है। सैटेलाइट
जो उपग्रह होते हैं उनमें भी इसको काम में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि टंगस्टन टंगस्टन उत्पादन में टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान है। और अगर हम बात करें कि प्रमुख खाणें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली खान आती है रेव की पहाड़ी, डेगाना भाखरी, नागौर। याद रखिएगा, प्रमुख खानों में अगर हम बात करें तो रेव की पहाड़ी और डेगाना भाखरी, ध्यान रखिएगा, डेगाना भाखरी दोनों ही कहाँ हैं, नागौर के अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, डेगाना भाखरी सबसे बड़ी खान देश में। अच्छा प्रश्न बनता है, याद रख लेना, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कौन सी है, डेगाना भाखरी, जो कहां पर है, नागौर जिले में है। अगला प्रश्न आता है, वालदा खान पड़ती है सिरोही जिले में। टंगस्टन की वालदा खान पड़ती है सिरोही जिले के अंदर, ध्यान रखिएगा, सिरोही जिले में वालदा खान पड़ती है। अब प्रश्न आता है कि टंगस्टन का अयस्क कौन सा है। अयस्क वुल्फ्रेमाइट। टंगस्टन के अयस्क का नाम है वुल्फ्रेमाइट। ध्यान रखिएगा, वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन का अयस्क है। वुल्फ्रेमाइट अयस्क से टंगस्टन को प्राप्त किया जाता है। वुल्फ्रेमाइट अयस्क से टंगस्टन को प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं सोना। सोना याद रखिएगा, सबसे शुद्ध रूप में खनन होने वाली धातु है। ध्यान रखिएगा, सबसे शुद्ध रूप में खनन होने वाली धातु है। सबसे शुद्ध रूप में खनन होने वाली धातु है सोना। सोना अगर हम बात करें शुद्ध सोना, जिसको आप खरा सोना भी कहते हैं, शुद्ध या खरा सोना 24 कैरेट होता है। शुद्ध या खरा सोना 24 कैरेट होता है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है, सोना कीमती व मुलायम धातु है
कीमती व मुलायम धातु हैं, तो सोने को कठोर करने के लिए, सोने को कठोर करने के लिए तांबा मिलाया जाता है, कॉपर, तांबा मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको कठोर करने के लिए, आभूषण बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, माने सोने में खोट मिलाई जाती है, लेकिन उसका एक निश्चित अनुपात है। ध्यान रखिएगा, जिसे हम आभूषणी सोना कहते हैं, आभूषणी सोना। आभूषणी सोना। अब इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं सोना 22 प्लस तांबा 2 बराबर कितना कर दिया हमने, 24। इस प्रकार से आभूषणी सोना तैयार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 22 और 20, एक सोना आता है मद्रासी सोना, जिसका रंग कुछ ज्यादा ही लाल होता है। तो रंग ज्यादा लाल है तो सीधी सी बात है कि उसमें तांबा ज्यादा मिलाया जाता है। वो 18 प्लस 6 का अनुपात हो सकता है, 20 प्लस 4 का अनुपात हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। 18 प्लस 6 ज्यादा लाल होगा, 20 प्लस 4 थोड़ा कम लाल होगा। मद्रासी सोना थोड़ा सस्ता पड़ता है, आभूषणी सोना थोड़ा महंगा, और जो शुद्ध सोना है 24 कैरेट है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। ध्यान रखिएगा। तो सोने को टाइट करने के लिए, कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में सोने की प्रमुख खाने कहां कहां पर है। सोने की खाने, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आनंदपुरी भूखिया, ये पड़ता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में पहली खान, देखो नाम भी इसका बड़ा अजीब है, आनंदपुरी भूखिया। अब आप समझ सकते हैं, आनंदपुरी भूखिया, जहां पर भूखिया आनंद करते हैं जरूर सोना निकलता होगा, सीधी सी बात है ना। दूसरी खान जगपुरा, ये भी बांसवाड़ा में, जगपुरा बांसवाड़ा में। याद रखिएगा HZL का प्लांट लगा हुआ यहां पर, सोना उत्खनन करने के लिए। हिंदुस्तान जिंक, याद रखिएगा इसी का मैं नाम लिख रहा हूं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लांट लगा हुआ है जगपुरा बांसवाड़ा के अंदर, सोने का उत्खनन करने के लिए, दोहन करने के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सोना उत्खनन या दोहन करने के लिए। आगे हम बात करते हैं तीसरी खान के बारे में,
तीसरी खान धानी बासड़ी, धानी बासड़ी, ये खान दौसा में है सोने की। तीसरे नंबर खान धानी बासड़ी। चौथी खान जो है दानोटा, दानोटा है झुंझुनू में। दानोटा सोने की खान झुंझुनू में है। सोने के नवीन भंडार, अगर हम बात करें नवीन भंडार, रीच माड़िया अजमेर, गोगरा घाटी अजमेर, यहां बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा, रीच माड़िया अजमेर और गोगरा घाटी अजमेर में बताए गए हैं। सोने के नवीन भंडारों के बारे में यहां से जानकारी मिलती है, यहां से जानकारी मिलती है। अजमेर के बिनाई तहसील, बिनाई तहसील के छुछुंदरा और जोबरापुरा दोनों गांवों में सोना, चांदी, तांबा मिलने के आसार प्रकट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, सोना, चांदी, तांबा ऐसी खनिज मिलने के आसार प्रकट किए गए हैं छछूंदरा और जोबरापुरा गांव के अंदर। ध्यान रखिएगा, अजमेर की बिनाई तहसील के गांव है ये। यहां पर इनके मिलने की आशंका बताई गई है, संभावना बताई गई है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने लगभग 3-4 धातुओं के बारे में बात करने का प्रयास किया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।